नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। श्री नारायण हॉस्पिटल अपने 11 साल पूरा होने के मौके पर निःशुल्क महा मेगा स्पाइन एवं ऑर्थोपेडिक सर्जरी कैंप का आयोजन करने जा रहा है 1, 2 और 3 जुलाई को। हम आपको बता दें कि इस कैंप में देश के जाने माने स्पाइन सर्जन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन और ऑर्थोपेडिक सर्जन अपनी सेवाएं देने के लिए मौजूद होंगे। निःशुल्क सर्जरी कैंप का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए श्री नारायण हॉस्पिटल में 23 मई से 29 जून तक फ्री स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया है। कैसे इस कैंप का आप लाभ उठा सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। ऐसे समय में जब सामान्य तौर पर इलाज कराना बड़ा मुश्किल होता है, जांच उपलब्ध नहीं हो पाती सामान्य दरों में, ऐसे समय में जब सर्जरी की बात करते हैं, खास करके नी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, जो कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ बहुत महंगी होती है, और उसका अगर शिविर के तौर पर निःशुल्क कैंप लगाया जाए तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही मानवता की दिशा में एक अहम कदम होगा। इस कैंप के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री नारायण हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुनील खेमका। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई भी मैं आपको देना चाहूंगी कि एक ऐसा प्रयास आप करने जा रहे हैं महा मेगा कैंप के तौर पर, जिसमें निःशुल्क सर्जरी होगी। ऐसे जब कैंप का आयोजन किया जाता है डॉक्टर खेमका, तो क्या प्लानिंग रही होगी आप लोगों की और कैसे दिमाग में आई होगी? क्योंकि आज के समय में, जैसा शुरू में मैंने कहा, कि चिकित्सा सुविधा बहुत महंगी हो गई, ऐसे में निःशुल्क सर्जरी कैसे? एक्चुअली हम लोग ये सब अपनी 10वीं वर्षगांठ में करना चाहते थे, लेकिन उस समय कोरोना का पीक चल रहा था, तो पिछले साल नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि इस बार एक बहुत वृहद रूप में करें। ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है ये कैंप, जिसमें हज़ारों लोग रोज़ आते हैं, और हम लोग सब, हमारे यहाँ के स्पाइन सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, ऑर्थ्रोस्कोपी सर्जन, ट्रॉमा सर्जन, और मैं खुद सब केसेस को रोज़ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। सबको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, फिर एक फिक्स डेट में सबको बुलाया जा रहा है, और हम लोग की कोशिश है 50-60 केसेस जो हैं हम लोग निःशुल्क करें। उसमें 10-15 केस स्पाइन के रहेंगे, जिनको बहुत सारे केसेस हैं जो बच्चे को स्कोलियोसिस हो जाती है, काइफोसिस हो जाती है, और आमतौर पे थोड़े गरीब परिवार से संबंधित रहते हैं, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पाता। ये सब बहुत महंगी सर्जरी रहती है और बहुत ही कम सेंटर में ये उपलब्ध होती है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 10वीं वर्षगांठ पर आप करने वाले थे, लेकिन कोरोना काल में नहीं हो पाया। कोरोना में भी आपके हॉस्पिटल की अहम भूमिका हमने देखी ट्रीटमेंट के लिहाज से। जी। ये जो वर्षगांठ आप मना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 11 साल आपके हॉस्पिटल को पूरे हो चुके हैं। इसकी नींव जब आपने रखी, क्या सोच कर रखी थी, और आज अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? हमारा तो स्लोगन ही था कि हेल्थ फॉर ऑल। उसी दिशा में बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा है। ऑर्थोपेडिक्स में तो मैं आज कह सकता हूं कि हमारा हॉस्पिटल किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, और ट्रॉमा में तो ऐसा कोई केस नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। मैं तो कह सकता हूँ कि रादर बेहतर ढंग से होता है उसका इलाज। ऐसा कोई फ्रैक्चर नहीं जिसका इलाज श्री नारायण हॉस्पिटल में उपलब्ध ना हो। हम लोग का टारगेट रहता है कि मरीज को जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके और वो अपने काम पे लौट सके, क्योंकि बिस्तर में लेटे रहना जो है बहुत मुश्किल काम। तो मेरा और मेरी टीम का ध्येय रहता है कि बहुत स्टेबल रिजिड फिक्सेशन किया जाए और पेशेंट को जल्दी से बिस्तर से उतार के उसे चलाया जाए, वो अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी कर सके, अपने ऑफिस जा सके, अपने काम पे लौट सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, श्री नारायण हॉस्पिटल का जिक्र आपने किया, ऑर्थोपेडिक के लिहाज से आपने बताया कि बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। और भी कितने तरीके के ब्रांचेस हैं जिस पर ट्रीटमेंट हो रहा है हॉस्पिटल में? हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर बहुत अच्छा है, पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर पंकज उमार हैं जो इसके सुपर स्पेशलिस्ट है। हमारे यहाँ 2 DNB की सीट है, जो कि पोस्ट, इट इज़ जस्ट लाइक DM ऑफ इन क्रिटिकल केयर, जहाँ पर पोस्ट MD लोगों को मिलता है, या तो एनेस्थीसिया या मेडिसिन में जो उन्होंने MD किया है उन लोगों को ये सीट मिलती है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्रिटिकल केयर में आपके पास डीएम की सीट है, तो ये आपका स्टैंडर्ड बताता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही सेलेक्ट करके आते हैं, जहाँ इन लोगों को मंथली बहुत अच्छा स्टाइपेंड मिलता है, 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से इनकी स्टाइपेंड रहता है सुपर स्पेशलिटी में पीजी स्टूडेंट लोग की। बिल्कुल। उसके अलावा कार्डियोलॉजी हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, जिसमें फिलिप्स की जो हाई बहुत सुपीरियर मशीन है, सीलिंग माउंटेड FD10 लगी हुई है विद जूम स्टेंटिंग सिस्टम लगा है, जो शायद छत्तीसगढ़ में और कहीं भी नहीं लगा है। उसमें पेशेंट को भी और डॉक्टर को रेडिएशन बहुत कम लगता है और पिक्चर बहुत अच्छी आती है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने में। तो इस प्रकार से बहुत सारे एडवांसमेंट अभी हम लोग बहुत जल्दी IFR एंड रोटोमीटर भी खरीद रहे हैं, तो ये एक नया सोपान चढ़ेंगे हम कार्डियोलॉजी में। कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी हमारे यहाँ बहुत होती है, जिसमें बच्चों की और बड़ों की सर्जरी कॉमनली होती रहती है। इसी प्रकार न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोलॉजी है, जिसमें सारे एडवांसमेंट हैं और जो नहीं है वो धीरे धीरे सब होते जाए। बिल्कुल। न्यूरो का जिक्र आपने किया डॉक्टर साहब, और स्पाइन की सर्जरी भी इस कैंप में आप लोग करने जा रहे हैं, तो न्यूरो से जुड़ी जो सर्जरी होगी इन शिविरों में 1, 2 और 3 जुलाई को, इसमें किस तरीके के केसेस आप लोग स्क्रीनिंग के माध्यम से लेंगे? क्या स्पाइन से जुड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी हो पाएगी? जी हाँ, मैंने आपको बताया जो स्कोलियोसिस काइफोसिस होता है, जो बच्चों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, जो यहाँ पर महीने में कोई 1-2 सर्जरी कोई करते होंगे, तो वो सब हम लोग बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों को फ्री सर्जरी करने वाले हैं। हमारे पास बॉम्बे के, कोयम्बटूर के, हैदराबाद के कुछ इंटरनेशनल फेम के स्पाइन सर्जन आ रहे हैं, वो लोग उनको देखेंगे और वो लोग भी करेंगे बिसाइड हमारे हॉस्पिटल के स्पाइन सर्जन के अलावा। बिल्कुल। और रही बात जो कॉमनली सर्जरी की जाती है, और रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क होती है और पीछे सरक जाती है, उसके कारण पैर दर्द होता है, जिसको अपन सियाटिका करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द से एकदम उनका पोस्चर बिगड़ गया हो, परेशान हो, और MRI में भी दिखता है कि बहुत बड़ी डिस्क खसकी हुई है, नर्व रूट को दबा रही है और कंजर्वेटिव और फिजियोथेरेपी से आराम नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे लोगों की सर्जरी करते हैं एंडोस्कोप से या माइक्रोस्कोप से, न्यूरो माइक्रोस्कोप से। आपको इतना छोटा इंसिजन रहता है कि आपको पता भी नहीं चलता है कि इस आदमी का ऑपरेशन हुआ है। मरीज के सुबह ऑपरेशन होता है, शाम को चलने लग जाते हैं, नेक्स्ट डे चला देते हैं। तो सब इतना एडवांसमेंट हो गया है कि मरीज को डर बस लगता है और होने के बाद उसको पता भी नहीं चलता कि ऑपरेशन हो गया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, स्पाइन सर्जरी पर हम चर्चा कर रहे हैं और स्पाइन सर्जरी को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है और बहुत ज़्यादा मिथ है, जो मैं चाहूँगी कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं आपसे वो सवाल पूछूँ। स्पाइन सर्जरी को लेकर ये कहा जाता है कि अगर ये सर्जरी होती है तो कई बार ये सर्जरी बिगड़ने की वजह से ब्रेन पे इसका कोई असर पड़ता है, पैरालिसिस का खतरा होता है, मेमोरी जा सकती है या टोटल वो बेड पे आ सकता है। तो ये कितना मिथ है इन सारी चीज़ों में सर्जरी को लेकर, खासकर स्पाइन को? स्पाइन सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट हो गया है। अब तो जैसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, आर्थ्रोस्कोप सर्जरी होती है, वैसा स्पाइन सर्जरी होने लग गई है एंडोस्कोप के द्वारा और न्यूरो माइक्रोस्कोप के द्वारा। 2 स्टिच लगते हैं, मैं बताया ना, आपको दिखेगा भी नहीं, उसका स्कार भी नहीं दिखता। आपको पीछे पीठ देखेगा तो बोलेगा मेरा बैक का ऑपरेशन हुआ है, तो उसको दिखेगा नहीं कहाँ से ऑपरेशन हुआ है। और आपने कहा कि कोई भी चीज़ अच्छा करोगे तो सब अच्छा रिजल्ट है, और 99% अच्छे ही रिजल्ट आते हैं। आजकल सब लोग, आजकल ट्रेनिंग इतनी अच्छी होने लग गई है कि सब लोग अच्छा काम करते हैं। तो लोगों के जो मन में डर है, अगर आप अच्छी जगह से, एक्सपर्ट से, ट्रेंड आदमी से कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये जो शिविर लगने वाला है महा मेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और भी हम आपको दें। हम चर्चा कर रहे हैं निःशुल्क महा मेगा स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जरी कैंप के बारे में, जो श्री नारायण हॉस्पिटल के माध्यम से लगने जा रहा है, जिसमें निःशुल्क उपचार हो सकेगा सिलेक्टेड पेशेंट का। डॉक्टर साहब, ये जो शिविर है जिसकी जानकारी आज हम मीडिया के माध्यम से भी दे रहे हैं, अलग अलग माध्यम से मिल रहा है, लोग यहाँ पर पहुंचे उसके बारे में कुछ गाइडलाइन आप बताइए कि कौन से व्यक्ति पहुंच सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि निःशुल्क शिविर समझकर बहुत ज्यादा लोग आए। तो कुछ क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है शामिल करने के लिए? जी, हम लोग चाहते हैं
जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उस तबके को ये सुविधा ज़्यादा, निःशुल्क कैंप की सुविधा ज़्यादा पहुँचे, जिसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, ऑर्थोस्कोपी की सर्जरी हो, लिगामेंट का रिकन्स्ट्रक्शन हो, सीवियर इंट्रैक्टेबल पेन हो रहा हो, कोई भी दवाई से सर्जरी से आराम नहीं हो रहा, आदमी बहुत परेशान हो, तो ऐसे सब पेशेंट, कोई पुराना फ्रैक्चर हो, जुड़ नहीं रहा हो, सालों से उसमें पस आ रहा हो, तो ऐसे सब हम लोग केस सेलेक्ट कर रहे हैं। बच्चों की सर्जरी है, बहुत सारे बच्चे गांव में रहते हैं, नेग्लेक्टेड से रहते हैं, जॉइंट उनका हिप जॉइंट खसका रहता है या पैर मुड़ा हुआ रहता है, तो हमारे यहाँ की जो ऑर्थोपेडिक टीम है वो करेगी उसका ऑपरेशन। और बॉम्बे के डॉक्टर तुषार अग्रवाल जो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी रहेंगे। 8-10 केस जो है बच्चों के भी हम लोग उस 3 दिन के दौरान करने वाले जी। जो यहाँ अभी रायपुर में काफ़ी पीजी स्टूडेंट्स भी ऑर्थोपेडिक्स के हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हैं, एम्स में हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे मल्टी सुपर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी सब डीएनबी की सीट्स है, तो करीब 50 स्टूडेंट्स जो रहते हैं हर बैच के, उन सब के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हैंड्स ऑन वर्कशॉप रखा गया है। अच्छा। रोबोट जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में डिटेल चर्चा होने वाली है। तो कॉन्फ्रेंस है 3 दिन की पूरी, स्पाइन पे, ऑर्थोप्लास्टी पे, ट्रॉमा पे, और इसको हम लोग एक सेंट्रल जोन जो है 5 स्टेट का एक ऑर्थोपेडिक्स का सेंट्रल जोन है, उससे सबमर्ज कर दिए हैं। तो उनका मिड टर्म सिंपोजिया भी सैटरडे को श्री नारायणा हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये सारे लोग भी वहाँ पर पहुँचेंगे? ये सारे लोग भी पहुँचेंगे, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, यूपी के और छत्तीसगढ़। मतलब इनको एडवांस जो ट्रीटमेंट है, एडवांस जो सर्जरी है या जो टेक्नोलॉजी है, इससे ये अपडेट हो पाएंगे, उनके लिए भी बिल्कुल। ये इसमें 3 दिन जो है कॉन्फ्रेंस भी है, जो सर्जरी चल रही है उसका लाइव प्रेजेंटेशन भी है, तो और हैंड्स ऑन भी है बोन मॉडल के ऊपर। जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोग को हैंड्स ऑन ऑर्थोप्लास्टी कैसे करते हैं, स्पाइन का एक्सपोजर कैसे करते हैं, एंडोस्कोपिक स्पाइन में कैसे किया जाता है, वो सब दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, और बोन मॉडल पे करने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। ये जो सर्जरी हो रही है डॉक्टर साहब, जैसा कि स्क्रीनिंग रखी गई है, बहुत सारी जानकारी तो वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन क्या कुछ एज भी कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एज में सर्जरी संभव नहीं होती है, तो क्या किसी तरीके का कोई एज का बाउंडेशन है? नहीं, ये भी एक मिथ है कि बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, तो हम 90, 95, 100 ईयर्स के लोग रहते हैं, बाथरूम में गिर जाते हैं, रात में उठते हैं पेशाब के लिए, लड़खड़ा जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है हिप का, वो लोग बिल्कुल अच्छे रहते हैं। तो बस ऐसा है कि उसके बाद उनका ऑपरेशन के बाद उनकी थोड़ी केयर करना पड़ता है। जो जहाँ पर अच्छा आईसीयू हो वहाँ रखो उनको, पेशेंट बहुत अच्छे रहते हैं, 2 दिन में चलने लगते हैं, अपने घर जाते हैं। आजकल एनेस्थीसिया वगैरह इतना मॉनिटरिंग बढ़िया हो गई है ना, इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बशर्ते पेशेंट का थोड़ा हार्ट वगैरह ठीक रहे, उनकी पंपिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, तो पेशेंट अच्छे होकर घर जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो कैंप है जिसमें सर्जरी की फैसिलिटी रखी गई है, तो सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट होगा या जो हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसके लिए क्या इंतजामात हैं? नहीं, हम लोग 50 बेड जो है उनके लिए अलग से स्पेशल पूरा रिजर्व करके रख रहे हैं, और ऑपरेशन के पहले और इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव सब उनकी केयर होगी, और उनको फिर प्रॉपरली डिस्चार्ज किया जाएगा। डॉक्टर साहब, ये तो कैंप के बारे में मुझे लगता है कि पूरी जानकारी मैंने आपसे ली, लेकिन थोड़ा सर्जरी पर हम चर्चा कर लें। जैसे कि स्पाइन की सर्जरी है, किन केसेस में आपको लगता है कि सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि कई बार ये देखा है कि ज़्यादा है या कैल्शियम कम है तो फ्रैक्चर भी हो जाता है स्पाइन में, तो क्या ऐसे केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? जो कैल्शियम की कमी के कारण स्पाइन फ्रैक्चर होता है, इन जनरल उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो दवाइयों से और थोड़े रेस्ट से ठीक हो जाते हैं। ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने बताया, जो डिस्क के केसेस है सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ती है। स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस एक बीमारी होती है जो बहुत ज़्यादा हो, ग्रेड 3 वगैरह हो, जिसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ़ हो, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई अंदर ट्यूमर हो, जब पैरों में कोई सूनापन आ गया हो, अंदर में रीढ़ की हड्डी में टीबी भी बहुत कॉमन है। पहले तो जब हम लोग पढ़ते थे और शुरू के प्रैक्टिस के ईयर्स में बहुत देखते थे, अब तो धीरे धीरे क्योंकि ड्रग्स बहुत अच्छी आ गई है, लोग जल्दी भी पहुंच जाते हैं, पढ़े लिखे हो गए लोग जी, तो सब जगह अप्रोच हो गई है, तो पहले जैसे केस
और कॉम्प्लिकेट करके नहीं आते, लोग पहली दवाई ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये सब केसेस को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और जो कैंप में नी रिप्लेसमेंट का जो सर्जरी होगी डॉक्टर साहब, उसमें भी लोग इंतजार करते रहते हैं कि शायद दवा से ये ठीक हो जाएगा या मेडिसिन से हो जाएगा, पोस्चर से, फिजियोथेरेपी से। आपको लगता है कि नी रिप्लेसमेंट करा लेने से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है? नहीं, नी और हिप रिप्लेसमेंट या कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट तभी करते हैं जब उसका कोई अल्टरनेटिव ना हो। नेचुरल जॉइंट से अच्छा कोई जॉइंट नहीं होता। अगर लेकिन पेशेंट का ऐसा हो कि मैं अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहा हूँ, मरीज को ये लगे कि मैं इस कमरे से उस कमरे में नहीं जा सकता, मैं लैट्रिन बाथरूम के लिए मैं बेबस हो गया हूँ, एक आदमी लगता है कि मेरी नौकरी जा रही, मैं ऑफिस काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, तो उसको बिल्कुल कराना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल। इस जो कैंप में डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बाहर से भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो कहाँ से डॉक्टर्स आ रहे हैं और कितने संख्या में होंगे ये डॉक्टर्स सर्जरी में? मेनली बॉम्बे से आ रहे हैं, 7 लोग करीब स्पाइन सर्जन आ रहे हैं, 1 डॉक्टर पीडियाट्रिक सर्जन आ रहे हैं और 4 डॉक्टर जो है ऑर्थोप्लास्टी के आ रहे हैं। तो काफ़ी ये तो हमारे कैंप के डॉक्टर हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल जोन का भी एसोसिएशन अभी बाद में हुआ है, तो उसमें तो बहुत सारे डॉक्टर, 30-40 डॉक्टर लोग, सभी 5 जो सेंट्रल इंडिया के 5 स्टेट हैं उसमें से आएंगे लोग। 11 साल हो चुके हैं डॉक्टर साहब श्री नारायणा को। कैसा अनुभव रहा एक डॉक्टर होने के नाते, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते, कि फीडबैक कैसा रहा? कोई अनुभव आप साझा करना चाहें कि इस हॉस्पिटल का निर्माण आपके लिए बहुत अच्छा रहा, आपका अनुभव अच्छा रहा? मैं जब नर्सिंग होम था मेरा पहले 50 बेड का, मैं जब सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू किया था, तो मेरे को अनुभव नहीं था कि ये इतना बड़ा काम रहेगा और टेढ़ा काम रहेगा। तो लेकिन फिर समय सब सिखाता है, धीरे धीरे 2-3 साल लगा सब चीज़ों को समझने में, और धीरे धीरे सिस्टम समझ में आया। मेरे साथ अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि कोई एक्सपर्ट नहीं था जो कि उस चीज़ को मेरे को गाइड कर पाता। फिर कोई बात नहीं, थोड़े थपेड़े लगते रहे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक होता गया। अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, अब हम लोग को सब समझते हैं। अब बहुत जल्दी बहुत बड़ा कैंसर यूनिट भी हम लोगों की इच्छा है कि 1-1.5 साल में करें, और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है क्योंकि वो जिंदगी कई बार लौटा देते हैं। ऐसे में विश्वास जो होता है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कितना विश्वास आप अपने मरीजों के बीच में पैदा कर पाए हैं, कितना विश्वास जीत पाए हैं आप? अब ये तो मरीज लोग ही बता सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ। पर ऐसा ये रोज़ की घटना रहती है हम लोगों के जीवन में कि लोग पैर पड़ते रहते हैं और आपको भगवान के रूप में ट्रीट करते हैं। मैं आज ही की घटना बताता हूँ। एक लड़का था, अभी ये रंजन या गवर्नमेंट जॉब में था, वो 6 महीना पहले स्पाइन का ऑपरेशन कराया था दिल्ली में। पर अनफॉर्चुनेटली उसका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो 4-5 बार दिल्ली गया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था वो, ऑपरेशन करने वाले ने भी बहुत अच्छा किया। उसका वहाँ भी MRI हुआ, हम लोग भी MRI किया। हम लोग को भी कुछ कॉज समझ में नहीं आया, क्यों दर्द हो रहा है एकदम। वो ही वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड। वो तो इतना था कि हार्डली 28-30 साल का लड़का है, वो सुसाइड करना चाह रहा था। फिर मैंने उसको हमारे यहाँ भर्ती किया, उसका पेन मैनेजमेंट हुआ, RF हुआ, 1 हफ्ता रहा। आज वो डिस्चार्ज होकर गया है और वो इतना खुश है, बोले साहब आपने बचा लिया, नहीं तो मैं तो अभी मरने वाला था, छत से कूदने वाला है। तो मरण नहीं, चलो ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मेरे को दोबारा भी हो सकता है क्या, मतलब इन जनरल तो नहीं होता, पर होगा तो फिर RF कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो कई बार ऐसा रहता है कि अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है, तो उसका भी मैनेजमेंट किया जा सकता था। जैसे मैंने बताया कि पेन मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो वास्तव में छत्तीसगढ़ में सिर्फ हमारे अवेलेबल है। खास करके डॉक्टर साहब, ये जो घुटना और जो स्पाइन यानी कि रीढ़ के जो दर्द हैं, वो बहुत ज़्यादा असहनीय होते हैं, क्योंकि उठना बैठना आपके लिए मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल हो गया। तो क्या सर्जरी से पहले पेन मैनेजमेंट जैसा आप लोग कह रहे हैं, क्या उससे ही मरीज ठीक हो जाता है, या फिर पेन मैनेजमेंट और भी दूसरी बीमारियों में या तकलीफों में काम आता है? क्लिनिक जो होती है, पेन मैनेजमेंट जो होता है, एक रूटीन पेन मैनेजमेंट तो हम लोग एनाल्जेसिक, फिजियोथेरेपी, ये सब पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो जी। पर कुछ पेन ऐसे होते हैं जो न दवाइयों से, न फिजियोथेरेपी से, न सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। जैसे किसी की नर्व इंजरी हो गई है, अब वो तो नर्व इंजरी हो गई तो उसको रिपेयर होने में टाइम लगने वाला 6 महीना 8 महीना, तब तक मरीज को बहुत इंट्रैक्टेबल पेन रहता है।
तो उस पेन मतलब उसका जीना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को इतना सीवियर पेन रहता है, तो उस पेन को उस दौरान मैनेज किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हो जाता है लोगों को, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इतना पेन होता है कि आदमी खाना नहीं खा सकता, उसको बहुत तकलीफ होती है, हर समय वो दिमाग में चुभन सी रहती। तो ये सब पेशेंट को जो है पेन मैनेजमेंट करके आरएफ करके ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस तरीके के शिविर का आयोजन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े दर्द और तकलीफ से राहत दिलाने का ये काम होता है? अगर देखा जाए तो मैंने तो किसी को नहीं देखा इतना बड़ा कैंप इस ढंग से ऑपरेट करते हुए, जहाँ मरीज को इम्पोर्टेड जॉइंट लगने वाला हो जी, और उसका क्वालिटी ट्रीटमेंट होने वाला हो। एक कैंप बाहर में कनाथ में करना और एक हॉस्पिटल के मॉड्यूलर ओटी में करने में बहुत ज़मीन आसमान को, और सब चीज़ क्वालिटी, क्योंकि हम लोग का नाम जुड़ा हुआ है। चाहे पैसे मरीज से लें चाहे ना लें, हम लोग अपना नाम नहीं खराब करना चाहेंगे, तो उसको सारी क्वालिटी दी जाएगी। बहुत बहुत अहम कदम है ये आपकी तरफ से डॉक्टर साहब। एक तो मानवता के लिहाज से, दूसरा ऐसे लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और शायद जीवन भर इस दर्द के साथ रहते, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की भी तकलीफ अगर आप इस कैंप में कम कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो काफी बड़ा मेगा कैंप का आयोजन हो रहा है जिसकी स्क्रीनिंग चल रही है। अगर स्पाइन सर्जरी से जुड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास में है या नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो इस स्क्रीनिंग कैंप में आप हिस्सा ले सकते हैं। आपका सिलेक्शन होगा जिसमें आपकी निःशुल्क सर्जरी भी हो सकती है। फिलहाल इतना, नमस्कार।